न्यूट्रल रहते हैं, सेकुलर रहने की आदत है, लेकिन इस मजमे को देखने के बाद लगता है ये गुलाबी रंगत शायद मोमिनीन के लिए होगी, गुस्ताखों के लिए तो नहीं। होना भी चाहिए। यकीनन हम गुलाबी रंगत भी रखते हैं और नरम गोशा भी रखते हैं, लेकिन उनके लिए जो मेरे नबी के आशिक हैं, और नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, अभी आपसे मेरे आने से कबल ऐलान में ये सुन रहे थे कि हम भी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। यकीनन मुझे इस बात पर फख्र भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए फख्र है कि यहाँ बेंगलुरु है, मैसूर है, हुबली है, दावनगिरा है, फलां शहर है, इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इसलिए भी फख्र है कि यहाँ टीपू सुल्तान और जो कमजोर दिल आदमी है, मैं तो उसे कहता हूँ कि उसे टीपू सुल्तान को पढ़ना चाहिए। थोड़ी बहुत बुज़दिली भी होगी तो खत्म हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये दौर है कि उन जियालों को तारीख के सामने लाकर रखा जाए, वरना दुनिया पूरी तारीख मिटाने पर लगी हुई है। ये इस तरह से मुलम्मा साजी करके आगे आने वाली नस्लों पर तारीख पेश कर रहे हैं। अब स्कूलों के निसाब से भी गायब हो गए टीपू सुल्तान। हम तो बचपन में पढ़ते थे, उनके नाम का एक चैप्टर भी हुआ करता था, लेकिन ताकत और क़ुव्वत, तख्त और ताज आने के बाद तारीख मिटाने की जिन लोगों ने भी आज तक कोशिशें की हैं, तारीख में एक बात साफ नजर आती है, ताकत और क़ुव्वत के बलबूते इस्लाम की कोई तारीख मिटाई नहीं जा सकती, कोई तारीख नहीं मिटाई जा सकती। आज के नौजवानों में कुछ सरासीनी आ जाती है, नर्वसपन आता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक बूढ़े मियाँ साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई न्यूज एंकर जाकर 80 साल का बूढ़ा है, चौक पे बैठा हुआ, उससे जाकर के न्यूज एंकर सवाल कर रहा है कि बाबा सुना आपने अभी एक बहुत बड़े भव्य मंदिर का इफ्तिताम होने वाला है, बहुत बड़ी उद्घाटन होने वाली है। बाबा ने बिल्कुल निराले अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, आज वक्त है, करेंगे, कल कोई और आएगा, कोई और मस्जिद बना दे। इतने सिंपल अंदाज में कहा। हमने देखा कि ये तो जवानों से भाई आगे गया हुआ बूढ़ा है। मेरे अजीजों, कभी भी ना उम्मीदी दिल में आने न दें। अभी वक्त क्या चल रहा है, रात का वक्त है, लेकिन किसी को डर नहीं है, क्योंकि सबका यकीन है मौला सुबह भी लाएगा। अंधेरा हुआ है तो क्या है, थोड़ी देर की बात है, उजाला तो रब लाएगा। आज हमारी जमात पर अगर कहर लगा हुआ है तो चांद पर कहर हमेशा लगता नहीं है, जब छटता है तो फिर 14वीं का चांद आबोताब के साथ चमकता है। वो दौर भी आएगा जब हमारी हर बात हुक्मरान भी सुना करेंगे। वो दौर भी आएगा जब हर घर से लब्बैक की आवाजें भी आएंगी। अजीजा ने गिरामी वक़ात, तारीख को जितना भी तोड़ मरोड़ करके आज पेश किया जा रहा है, आज तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपनी तारीख पर फख्र करना सीख जाओ, अपने बुजुर्गों पर और अपने असलाफ पर फख्र करना सीखो। नौजवानों, आज तुम्हारे लिए जानते हो इतनी बड़ी शख्सियात हैं, ये पबजी पर नाचने वाले, गेम में आने वाले जो कैरेक्टर है, उन पर बच्चे फिदा हो गए, क्योंकि दीदा व दानिस्ता तुम्हारे हाथों में ये चीज पकड़ाई गई। स्टंट करने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के, मुजरा करने वाले किराए के टट्टुओं पर दुनिया दिल दे बैठती है, जबकि उनकी हकीकी लाइफ एक छोटी चाकू उठाने की भी नहीं है। जितने बड़े स्टंट दिखाए जाते हैं सिर्फ पर्दे पर दिखाए जाते हैं, इस छोटी दुनिया पर दिल दे बैठने वाले नौजवान, मैं तुझे कहता हूं, तुझे पढ़ना है तो खालिद बिन वलीद को पढ़ना। स्टंटमैन का नाम नहीं दे रहा हूं, जो पर्दे पर कुछ और दिखाता हो और लाइफ में कुछ और हो, वो तन्हा खालिद बिन वलीद जानते हो,
जंगे मौता एक जंग ऐसी है जिसमें वो खुद कहते हैं 9 तलवारें मेरे हाथ से टूट गई, 9 तलवारें टूटी, कदम पीछे नहीं हटा, और एक तलवार का वजन 35 किलो हुआ करता था। और जब ढाल वो उठाते थे, लोगों के दुश्मनों से आने वाली तीरों का डिफेंस करने के लिए उस ढाल का वजन 40 किलो हुआ करता था। वो तन्हा खालिद बिन वलीद, जिसको अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह कहा। तारीख पढ़ना है तो इनकी तारीख पढ़ो मेरे अजीजों। आपको पता है इटली, डेनमार्क, ये यूरोपियन कंट्रीज जहां आज भी एक दिन मनाया जाता है, वो अपने पुरखों का दिन नहीं मना रहे, एक दिन वहां पर आज भी मनाया जा रहा है जिसका नाम सलाहुद्दीन डे। सलाहुद्दीन डे मनाने की वहां प्रस्ताव भी पेश किया जा रहा है। पूछा गया मेरे अजीजों, क्योंकि तारीख का एक ऐसा सच्चा जर्नेल है कि अपने वक्त के उस दौर के यहूदी और ईसाई माएं बच्चों को थपकियां देकर सुलाती, बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाए। जुल्म करने के लिए नहीं है, इंसाफ दिलाने के लिए। अजीजा ने गिरामी वखा, ये मैं तारीख के उन जियालों की बात तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि दुनिया आज के दौर में ये जितने पाखंडी हैं ये सुनना भी नहीं चाहते, ये नाम सुनना भी नहीं चाहते। और जहां हमने तज़किरा इनका किया, पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने अगर खालिद बिन वलीद का जिक्र किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र किया, शिहाबुद्दीन गौरी का जिक्र किया, और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है औरंगजेब के नाम से। ये भी देखा होगा। और ऐसे तकलीफ किस बात की है मुझे आज समझ में नहीं आती। मैं महाराष्ट्र के एक इलाके में गया था और दिल में सोचा, खुल्लाबाद शरीफ में गालिबन उनका मजार है औरंगजेब का। सोचा कब्र के पास जाकर पूछूं, औरंगजेब कैसा मारा था कि 200 साल तक दर्द हो रहा है? क्या किया था आपने? 400 साल गुजरने को आ रहे हैं, क्या किया था आपने? क्यों चिढ़े हैं? किस बात की तकलीफ है? जबकि वो औरंगजेब जो टोपियां बुन करके बेचता और अपने घर का खाना चलाता, अपने घर का चूल्हा जलाता, कुरान पाक अपने हाथ से लिखता, वो रियाया को लूटने वाला औरंगजेब नहीं था। मेरे अजीजों, में ये तारीख की वो सच्चाइयां तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं जिस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। वरना होगा ये कि हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता, मैं आपके इलाके का हूं, खुली तट्टी कुत्तों का राज। यानी मैदान खाली पड़ा रहता है तो कुत्ते राज करने लगते हैं, और मैदान में चलत फिरत होनी चाहिए। चलते फिरते रहो तो कुत्ते आवारा नहीं बैठते और नहीं दादागिरी करते। जिस मैदान को देखो खाली पड़ा हुआ है वो कुत्ते राज करना शुरू करते हैं। फिर किसी इंसान को भी आना जाना मुश्किल हो जाता है। आज हालात ऐसी हैं अजीजा ने गिरामी, तुमने अपनी तारीख को भुलाना शुरू किया नौजवानों, इसलिए पहाड़ी चूहों का जिक्र शुरू हो गया, कुत्तों का जिक्र शुरू हो गया, और पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बड़ा बना करके पेश किया जाने लगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दुनिया चलती है तो चले, मेरा हीरो तो टीपू सुल्तान है और रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा लेकर हमारे सामने आए। अजीजा ने गिरामी, मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने रखी है। रब ताला फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये कौन कह रहा है? जिसने हमें पैदा किया। इससे बड़ी सर्टिफिकेट और कुछ चाहिए हमें? हमारा मौला जिसने हमें पैदा किया। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों, पैदा किसने किया? अल्लाह। रिस्क कौन दे रहा है? पाल कौन रहा है? मौत कौन देने वाला है? और हमारी नेकियों पर जजा कौन देगा? सब कुछ अल्लाह करने वाला है। तो उसी की सर्टिफिकेट सबसे अहमियत रखती है, और वो मौला कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब ये सुनना छोड़ दो, टीवी में हमारे लिए क्या कहा जा रहा है, दज्जाली मीडिया हम पर क्या भोंक रही है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा रब फरमा रहा है तुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम भोंकते रहो आतंकवाद है, तुम भोंकते रहो दहशतगर्द है, तुम भोंकते रहो कि ये टेररिस्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसने हमें पैदा किया वो हमें कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो।